देखिए बादाम में जहर होता है, ये बात झूठ नहीं है, बस हवा निकल गई। लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा अधूरा मत देखिएगा। देखिए ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि बादाम में जहर होता है, लेकिन जिन लोगों को पता भी है उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। देखिए भारत में मुख्य रूप से 3 तरह के बादाम पाए जाते हैं, मामरा, कैलिफोर्निया और गुरबंदी। और इन तीनों में से कैलिफोर्निया जो है वही मार्केट में सबसे ज्यादा बिकता है और लोग वही खरीदते हैं। अगर आपके घर में बादाम होगा तो यही वाला होगा, क्योंकि 85% इंडिया में यही बादाम मिलता है। बात करें गुरबंदी बादाम की तो ये एक ऐसा बादाम है जो अफगानिस्तान जैसे देश में पाया जाता है, लेकिन भारत में ये कश्मीर में उगाया जाता है। इसका साइज थोड़ा छोटा होता है और ये शेप में थोड़ा गोलाकार होता है। वहीं मामरा एक प्रीमियम बादाम है जो भारत में सिर्फ कश्मीर में पाया जाता है। ये बाकी के बादाम के मुकाबले काफी पौष्टिक होता है। ये खाने में थोड़ा मीठा और थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन दोस्तों कोई भी बादाम अगर आपको ज्यादा कड़वा लगे तो उसे मत खाइएगा, क्योंकि उसमें जहरीला केमिकल हो सकता है। अब जहर की बात आ ही गई है तो आपको पूरी बात बता देता हूँ। देखिए जो बादाम आपको खाने में कड़वा लगे तो समझ जाइए कि ये जहरीला है। इसमें एक जहरीला केमिकल पाया जाता है और जब ये केमिकल हमारी बॉडी में पहुंचता है तो इसका रिएक्शन होता है और इससे बॉडी में कई केमिकल बनते हैं, जिसमें से एक केमिकल होता है हाइड्रोजन साइनाइड, और यही केमिकल जहर का काम करता है और इससे हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन इस तरह का बादाम आपको मार्केट में नहीं मिलता है। आपके पास जो बादाम आता है वो प्रोसेस किया हुआ आता है और इसी वजह से वो खाने में मीठा लगता है। अब देखो प्रोसेसिंग करना जरूरी होता है। पहली बात तो प्रोसेसिंग करने से ये खाने में थोड़ा और टेस्टी और सूटेबल हो जाता है, और दूसरा फायदा ये होता है कि जो बादाम आपके पास आता है वो कई महीनों पुराना होता है, और अगर प्रोसेसिंग न किया जाए तो इसमें बैक्टीरिया और फंगस लगने के चांस रहते हैं। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से प्रोसेसिंग किया जाता है। लेकिन प्रोसेसिंग के दौरान कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं जिनकी वजह से 2 नुकसान होते हैं। पहला तो इसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो 10 से 15% कम हो जाता है, हालांकि आपको 90% न्यूट्रिशन मिल जाता है। और दूसरा नुकसान होता है कि अगर आप बादाम को बिना धोए ही खाते हैं तो ये केमिकल बादाम पर मौजूद होते हैं, जिससे आपको नुकसान पहुँचता है। इसीलिए आप जब भी बादाम खाएं तो हमेशा भिगो कर खाएं। अगर भिगोना नहीं चाहते हैं तो कम से कम अच्छे से धोकर ही खाएं। इससे बादाम में जो केमिकल रहता है वो पानी में चला जाता है। लेकिन अगर आप बिना धोए भी खा लेते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये 1-2 दिन में नुकसान नहीं करता है। लेकिन अगर आप रोज रोज बिना धोए या बिना भिगोए बादाम खाते हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो बस आपको ज्यादा कड़वा बादाम नहीं खाना है, और चाहे किसी भी प्रकार का बादाम हो उसे धोकर ही खाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बादाम खाने का पूरा फायदा मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं